आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई डिजास्टर मैनेजमेंट को करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की इससे पहले भाई 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज ये क्लास नंबर 4 है, तो उसी से आगे सेकंड जो चैप्टर हमने चला रखा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थागत ढांचा है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पर जो संस्थागत ढांचा है आपदा प्रबंध का वो कैसे है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा। देखिए, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य का आपदा प्रबंध हेतु स्वयं का संस्थागत ढांचा होगा। प्रत्येक राज्य अपनी आपदा प्रबंध योजना तैयार करेंगे। आपदा प्रबंध अधिनियम यह अधिनिर्देशित करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य विकास योजनाओं के अंतर्गत आपदाओं की रोकथाम और समन्वय के कार्यों के एकीकरण के वित्त आवंटन करने और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। विशिष्ट स्थितियों और जरूरत के आधार पर राज्य सरकार आपदा प्रबंध के विभिन्न पहलुओं में केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की भी सहायता करेगी। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005, गौर फरमाइएगा भाई, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 राष्ट्रीय, देखिए राज्य क्या है भाई, राज्य है राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण SDMA, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। देखिए, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ओके भाई गौर फरमाइएगा, ठीक है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री SDM का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होता है। और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में समान प्रणाली में क्या करती है भाई, कार्य करती है। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में किसको पढ़ा था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को। आज हम पढ़ेंगे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ओके, देखिए राष्ट्रीय पढ़ चुके हैं। आपदा देखिए प्रबंध अधिनियम प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रावधान करता है। संघ शासित प्रदेश के मामले में उपराज्यपाल या फिर प्रशासन उस प्राधिकरण के क्या होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं। संघ शासित प्रदेश दिल्ली में उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री इस राज्य प्राधिकरण के क्रम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। SDMA के क्या उत्तरदायित्व होते हैं भाई, आइए पढ़ेंगे इनके बारे में। SDMA के उत्तरदायित्व निम्नलिखित सम्मिलित हैं। यह राज्य में आपदा प्रबंध से संबंधित नीतियां और योजनाएं तैयार करता है। NDMA द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यह राज्य आपदा प्रबंध योजना को स्वीकृति प्रदान करता है। यह राज्य आपदा प्रबंध योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करता है और समन और तैयारी संबंधी उपायों हेतु वित्तीय प्रावधानों की अनुशंसा करता है और रोकथाम, तैयारी, समन्वय संबंधित उपायों के संकलन को सुनिश्चित करने हेतु यह राज्य के विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा करता है। राज्य कार्य समिति क्या है भाई, देखिए राज्य कार्य समिति SEC, आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था भाई, पिछली क्लास में NEC पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे राज्य कार्य समिति। राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य कार्य समिति का गठन करती है। इसके गठन का उद्देश्य SDMA की उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करना। SEC आपदा, ये आपसे ना फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। आपदा प्रबंध की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय तथा निरीक्षण करती है। यह NDMA को आपदा प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को संबंधित सूचना प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे भाई जिला स्तर पर क्या है भाई, जिला स्तर पर जो संस्थागत ढांचा है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो क्या है। देखिए, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है DDMA। तो DDMA क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण आपदा प्रबंध संबंधी प्रयासों और नियोजनों के समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। DDMA की अध्यक्षता भाई जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। पॉइंट भी नोटेड, इंपॉर्टेंट है भाई। DDM की अध्यक्षता किसके द्वारा, जिला कलेक्टर या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार से देखिए
आपदा प्रबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में प्रत्येक जिले हेतु एक जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना करती है। जिला कलेक्टर द्वारा सह अध्यक्ष के रूप में स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ डीडीएम की अध्यक्षता की जाती है। राज्य सरकार जिले के अपर कलेक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट के बराबर या उच्च ओहदे वाले एक अधिकारी को जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकार के रूप में क्या करता है भाई, नियुक्ति करती है। और डीडीएम जिले के लिए आपदा प्रबंध योजना तैयार करता है, इसके कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है। इसके द्वारा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सभी जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाता है भाई। इसी प्रकार से जिले के बाद में अगर हम बात करें किस चीज़ की, स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिका, जिला और छावनी बोर्ड और नगर नियोजन प्राधिकरण नगर सेवाओं का नियंत्रण प्रबंध करने हेतु, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंध और राहत, पुनर्वास और क्या है भाई, पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करते हैं। यह अपनी आपदा प्रबंध योजनाओं को राष्ट्रीय और राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करते हैं भाई, तैयार करते हैं स्थानीय प्राधिकरण। इसी प्रकार से देखिए भाई, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का सुदृष्टिकरण गृह मंत्रालय के सभी एसडीएमएस और चयनित डीडीएमएस की प्रभावकारिता में सुधार लाने और उन्हें समर्पित आपदा प्रबंध पेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्यात्मक रूप से सक्रिय बनाने हेतु एक योजना को अनुमोदित किया गया है। यह योजना एनडीएमए की योजना का कार्यान्वयन इकाई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है भाई, ठीक है। यहाँ से है ना, किसके द्वारा की जा रही है भाई, ये गौर फरमाइएगा, SIU योजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है भाई। तो ये करेंगे भाई हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए भाई, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।